हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से सुकन्या स्टडी में मैथ्स की क्लासेस भी शुरू हो रही है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस। आज हम लोग फ्रैक्शन के ये जो क्लास है वो फ्रैक्शन के इंट्रो क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और उस टाइप्स को हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। और नेक्स्ट की क्लासेस में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की हिंदी मीनिंग होती है भिन्न। देखिए, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, आप चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आप दोनों ही, चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम, दोनों को ही बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं और दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन कहते किसे? तो फ्रैक्शन भी क्या है ना कि होल नंबर का ही पार्ट होता है। फ्रैक्शन कैसे होता है? तो 2/3 ये जो लिखा हुआ ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये जो नंबर है इसमें जो टॉप में जो नंबर है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ये याद रख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे के जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो जो ऊपर में होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर है? देखिए 2/3। अब इस टाइप के आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, 4/6, 7/8, 11/9, 16/20, मतलब कुछ भी नंबर ऐसा हो सकता है। बस उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो ये सारे क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। बस आपको याद इतना रखना है कि फ्रैक्शन में जो टॉप पे होता है, जो ऊपर में होता है, ठीक है, बस सिंपल भाषा में याद रखिए, ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, और बस आपको याद रखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो बेसिकली ना फ्रैक्शन के 6 टाइप्स होते हैं, बट बेसिक जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। अभी हम लोग 3 जानेंगे, बाकी जो बचे हुए 3 हैं जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं उस टाइम आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 है चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया तुरंत कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, अब यहीं पर उसका यूज है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये जो साइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो इसका जो मुंह है ना वो जिसके तरफ होता है ना उसको बड़ा होना चाहिए और जो ये है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर है सो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। कहने का मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इस टाइप से जो लिखा हुआ रहेगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? 2/3, 2 छोटा है 3 बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/6, 4 छोटा है 6 बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/10, 8 क्या है? छोटा है और 10 बड़ा है, तो ये भी हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2, 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? याद हो गया? बस छोटा सा चीज है, याद रख लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, उस तरह भी याद नहीं रखता तो इस तरह याद कीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाला डिजिट छोटा होगा नीचे वाला डिजिट, मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, बन गया, हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट रिवर्स है ये। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। देख लीजिए, इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे। यहाँ 2/3 था ना, यहाँ 3/2। यहाँ क्या हो रहा है? ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ भी 6/4, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 10/8, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/1, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका जस्ट रिवर्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो होल नंबर का प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये क्या है 2 होल 3/2, ये क्या है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस यहाँ पर अगर आप इसको छुपा दीजिए, इसको देखिए, ये प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है, साथ में होल नंबर का भी कम्बिनेशन है, तो इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए 4 होल 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 7 होल 3/9 क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब क्लियर हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलिए कुछ इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी आप सीख गए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अब यहाँ 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा कौन फ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6/5, 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 7/9, 7 छोटा है और 9 बड़ा है, तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। फटाफट आंसर करने की कोशिश आप लोग कीजिए अगर आप लोग समझ गए हैं तो। नेक्स्ट है 2 होल 3/5, तो ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्लियर हो गया यहाँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे जब मैं आपको फ्रैक्शनल ऐड, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट बताऊंगी, फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसमें क्या है ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, लेकिन विदाउट कन्वर्ट किए प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग पहले ही सीख लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये रहा मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो 3 है और ये जो 5 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 क्या होता है 15, और ये जो है यहाँ पर इसको प्लस करना होता है। इसको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 3 5 जा 15 और 1 16, तो यहाँ क्या हो गया 16/3। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा, जो भी होगा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5, तो 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 5 6 जा 30 और 2 को प्लस कर देंगे, तो 30 + 2 क्या हो गया 32/5। मैंने पहले भी कहा आपको कि जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है 3, तो 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए, 3 4 जा 12 और 2 को प्लस करना है, तो 12 और 2 14, 14/3। तो ऐसे होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखना है हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि जब आप फ्रैक्शनल का ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब सॉल्व करोगे तो आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, तभी आपको एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, वरना मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते कैसे हैं। मान लीजिए 8/10 है, ठीक है, ये आपका आंसर आया, पर इसको आपको ऐसे लिखना नहीं है, इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये दोनों में कोई ऐसा टेबल कॉमन है जिसमें 8 भी आता हो 10 भी आता हो। तो हाँ 2 है, 2 में क्या होता है 2 4 जा 8 भी होता है और 2 5 जा 10 भी होता है। अब 4 और 5 में कोई टेबल कॉमन है क्या, नहीं है, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और यही हो गया आंसर। 4/5 क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है 12/21। अब ये दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है, तो 3 वाला टेबल कॉमन है। ठीक है, 3 4 जा 12 भी होता है और 3 7 जा 21 भी होता है। अब नेक्स्ट भी आगे भी हम लोग देखेंगे, आगे भी कॉमन होगा तो हम लोग फिर से कट करेंगे। ठीक है, तो आगे कॉमन है क्या, नहीं है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, अगर जहाँ भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है 25/45। अब इसमें कौन सा टेबल कॉमन है, तो 5 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो ये क्या हो गया 5/9 इसका आंसर हो गया। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है 49/49। तो 7 के टेबल में 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा 49। अब ये 7 और 7 फिर से कॉमन है, तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। तो जो इसका आंसर आया ये 1/1 आया, पर इसको हम 1/1 नहीं लिखते, सिर्फ 1 आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ 1 आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। नेक्स्ट है 30/48। अब यहाँ देखिए ये छोटे छोटे नंबर्स थे, आराम से हमने कट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया।
अब आपको बड़े बड़े नंबर्स भी दिए जाएंगे, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के, उसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो वो आप कैसे करोगे? तो उसमें क्या है ना कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको ये सारे काट के इसको छोटा करने में आसानी होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल भी बताऊंगी, फिलहाल आप देख लीजिए इसको करते कैसे हैं। तो देखिए, ये जो 30 है और ये 48 है, ये दोनों ही 2 के टेबल से कट जाएगा। कैसे कटेगा चलिए देखते हैं। 2 1 जा 2, 3 में 2 चला गया, बचा 1, 1 यहाँ आ गया, ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब दोनों में क्या कॉमन है? फिर से 3 का टेबल, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो इसका ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ गया? तो आज का फ्रैक्शन का इंट्रो क्लास यही होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो पे लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।